बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान अल परसलान पार्ट 13। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ गुर्जिस्तान का रुख किया था। मैदान जंग से निकलकर वो पहले अस्त्राबाद आए, अस्त्राबाद से बड़ी सूरत के साथ कज़वीन पहुंचे। उसके बाद गिलान और अरनजान के बीचों बीच गुजरते हुए उन्होंने अपना रुख तब्दील किया और शुमाल मगरिब के रुख पर आगे बढ़े थे। उसके बाद वो देलम और तबरेज के दरमियान से गुजरते हुए सीधे मोगान पहुंचे। मोगान से उन्होंने इसी तरह बर्क रफ्तारी से गंजा का रुख किया और गंजा के बाद वो गुर्जिस्तानी सल्तनत में दाखिल होने के बाद कुछ इस तरह हमलावर हुए कि गुर्जिस्तानियों की जो भी बस्ती, छोटा शहर, कोई करिया और कस्बा उनके सामने आया, पहले वहां के मकीनों का उन्होंने कत्लेआम किया और उसके बाद जी भर के लूटा और उन बस्तियों और कस्बों को उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी थी। तबाही बर्बादी का ये खेल खेलते हुए ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर गुर्जिस्तान के दूसरे बड़े शहर अंजाज तक जा पहुंचे थे। अंजाज का हाकिम लियांडर ये उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि कोई मुसलमान जर्नैल और सालार इतनी दूर तक सफर करने के बाद उसकी सल्तनत पर हमलावर भी हो सकता है। उन्हें अभी तक यही खबरें मिली थी कि सुल्तान अल परसलान और उसके जर्नैल अपनी अंदरूनी शोरिशों में बुरी तरह मसरूफ हैं और उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं कि उन इलाकों की तरफ ध्यान दे सकें जिन इलाकों के अंदर लियांडर के भतीजे सैलर ने वहशत और बर्बरियत का खेल खेला था। लियांडर, उसका भतीजा सैलर और बेटिया नास्टा को उस वक्त अपने शहरों, कस्बों और बस्तियों की तबाही और बर्बादी का हाल मालूम हुआ जब उन इलाकों के लुटे पुटे कुछ लोग अंजाज शहर में दाखिल हुए और उन्होंने खबरें दी कि अचानक कुछ मुसलमान जर्नैल अपने लश्करियों के साथ उनके इलाकों में दाखिल हुए और चारों तरफ उन्होंने तबाही और बर्बादी का खेल खेला। ये सूरत हाल देखते हुए लियांडर ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। उस लश्कर की कमांदारी उसने खुद की। अपने लश्करियों के सालारे आला मार्स को भी अपने साथ लिया जो उसका छोटा सगा भाई था। इसके अलावा उस लश्कर में मार्स का बेटा सैलर और लियांडर की बेटी अनास्टा भी शामिल थी। ये चारों एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर बड़ी बर्क रफ्तारी से ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर की तरफ बढ़े थे। उस वक्त तक ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने दूर दूर तक तबाही, बर्बादी और लूट मार का बाजार गर्म करके खुराक और दीगर अशिया की सूरत में जो कुछ उन्हें हासिल हुआ था एक जगह जमा करके वहां हिफाजत के लिए अपने चंद दस्ते मुकर्रर कर दिए थे। ज़िदाक बिन तुगराई के मुखबिरों ने उसे इत्तला कर दी थी कि अंजाज का हाकिम लियांडर, उसकी बेटी अनास्टा और उसके लश्करियों का सिपह सालारे आला मार्स और उसका बेटा सैलर चारों एक बहुत बड़े लश्कर के साथ उसकी सरकूबी के लिए पेशकदमी कर रहे हैं। लिहाजा ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर उस शाहरा के किनारे अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर गए थे जिस शाहरा पर सफर करते हुए लियांडर अपने लश्कर के साथ उनकी तरफ पेशकदमी कर रहा था। जिस वक्त लियांडर, मार्स, सैलर और अनास्टा अपने लश्कर के साथ उस जगह पहुंचे जहां ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर दोनों ही अपने लश्कर की तंजीम दुरुस्त किए उसका इंतजार कर रहे थे, तो लियांडर ने फौरन मार्स को हुक्म दिया कि अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर ले ताकि दुश्मन के साथ जंग की इब्तदा की जाए। लियांडर के हुक्म पर उसके लश्कर में फिलफौर जंग के तबल बज उठे थे। उससे ज़िदाक बिन तुगराई ने अंदाजा लगा लिया था कि दुश्मन जंग की इब्तदा करने में देर नहीं करेगा। लिहाजा ज़िदाक बिन तुगराई अपने घोड़े से उतरा। उसकी तरफ देखते हुए सादुद्दौला गोहर भी अपने घोड़े से उतर गया। फिर कुछ देर तक ज़िदाक बिन तुगराई अपने सामने सफ़ें दुरुस्त करते लश्कर की तरफ देखता रहा। एक निगाह उसने नीले आकाश पर डाली, ज़ेर लब उसने कुछ कहा। उसके बाद घुटनों के बल वो जमीन पर गिरा। जमीन की नंगी पीठ पर वो सर बसजूद हुआ और सजदे में गिरे ही गिरे रोती कपकपाती आवाज में वो अपने रब को मुखातिब करते हुए दुआ मांग रहा था। दुआ मांगने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से अभी तक अश्क रवां थे। अपने कंधे पर रखे हुए अंगूछे से उसने अपनी आंखें साफ की। फिर उसने सादुद्दौला गोहर की तरफ देखा। उस समय सादुद्दौला गोहर की हालत भी अजीब हो रही थी। उस बेचारे की आंखें डबडबा रही थी। वो अपने आप को जब्त और बर्दाश्त में रखने के लिए अपने होंठ काट रहा था। दोनों थोड़ी देर तक अपनी नम आलूद आंखों को साफ करते रहे। उसके बाद सादुद्दौला गोहर ने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अमीर ज़िदाक बिन तुगराई, मेरे अजीम बेटे, मुझे उम्मीद है जिस इंकसारी, जिस अंदाज से तूने सजदे में गिरकर अपने रब को पुकारा है तो खुदावंद अजीम आंसुओं में डूबी हुई इस दुआ को जरूर कबूलियत बख्शेगा। मुझे उम्मीद है कि इन मैदानों में
हम दुश्मन को ऐसी बदतरीन शिकस्त देंगे कि शिकस्त के बाद उसे भागने के लिए मुनासिब राहें तक तलाश करनी मुश्किल हो जाएंगी। ज़िदाक बिन तुगराई के चेहरे पर सादुदौला गोहर के उन अल्फाज से मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो कहने लगा, सादुदौला गोहर, मेरे मोहतरम, खुदा करे तुम्हारे अल्फाज हकीकत का रूप धारें। मुझे उम्मीद है कि हमारा अल्लाह हमें मायूस नहीं करेगा और इस दुश्मन के मुकाबले में हमें कामरान और सुरखरू ही रखेगा। मेरे मोहतरम, आओ अब अपने लश्कर के सामने अपनी सफ़ें दुरुस्त करें और दुश्मन के हमले का इंतजार करें। मेरे मोहतरम, पहले हम दुश्मन को हमलावर होने का मौका देंगे, उसके बाद अपने हमले की इब्तदा करेंगे। सादुदौला गोहर, जूं जूं मेरी तरफ से तकबीरें बुलंद होती जाए, अपने हमलों में तेजी और तुंदी पैदा करते चले जाना। पहली तकबीरों के जवाब में दिफा से निकलकर जारहियत पर उतरना। मुझे उम्मीद है कि मैं और तुम इस दुश्मन को बिसात की तरह लपेट कर रख देंगे। जवाब में सादुदौला गोहर ने अपने सर को खम करते हुए इंशाअल्लाह कहा। फिर वो अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ अपने लश्कर के सामने चला गया था, जबकि ज़िदाक बिन तुगराई भी अपने लश्कर के सामने अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के हमले का इंतजार करने लगा था। अंजाज के वाली लियांडर ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्सा जो वस्त में रखा गया था, उसकी कमानदारी उसके अपने पास थी। दाएं जानिब के हिस्से की कमानदारी उसका छोटा भाई और उसके लश्करियों का सालारे आला मार्च कर रहा था, जबकि उसके बाएं जानिब जो लश्कर का हिस्सा था, उसकी कमानदारी उसकी बेटी अनास्टा और उसका भतीजा सैलर दोनों कर रहे थे। लियांडर ने पहले अपने पूरे लश्कर को आगे बढ़ाया, मुनासिब फासले पर आया। उसका इशारा पाते ही सारा लश्कर रुक गया और उसके बाद लियांडर ने खुद अपने हिस्से के लश्कर के साथ जंग की इब्तदा की थी और वो जहन के बरगद पर तारीकी फैलाते रात के होलनाक स्याह सायों की तरह हमलावर हुआ था। लियांडर के बाद उसके भाई मार्स ने अपने हिस्से के लश्कर की पेशकदमी शुरू की और वो भी हमलावर हो गया था। आखिर में हसीन अनास्टा और सैलर भी अपने हिस्से के लश्करियों के साथ आंखों को तरसीदा, कदमों को लर्जीदा कर देने वाले गजब आलूद और होलनाक दरिंदों की तरह हमलावर हो गए थे। लियांडर, मार्स, अनास्टा और सैलर को उम्मीद थी कि उनके सामने आने वाला दुश्मन ज्यादा देर तक उनके सामने ठहर नहीं सकेगा। ऐसा अंदाजा लगाने में वो हक बाजानिब भी थे। उसकी 2 वजूहात भी थी। एक ये कि उनके लश्कर की तादाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुदौला के लश्करियों से कहीं ज्यादा थी। दूसरे जंग के दौरान उनके लश्कर के 3 हिस्से थे, जबकि उनके सामने ज़िदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर अपने 2 ही हिस्सों के साथ उनका मुकाबला कर रहे थे। लेकिन जब ज़िदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर ने बड़ी महारत और जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए उनके हमले को रोक दिया और पसपा होने की बजाय वो बिल्कुल चट्टानों की तरह साबित कदम रहे, तब जो तखमीने लियांडर, मार्स, अनास्टा और सैलर ने लगाए थे वो उन्हें बेकार और हवाओं में उड़ते हुए दिखाई देने लगे थे। थोड़ी देर तक घमसान का रन पड़ा। ज़िदाक बिन तुगराई ने जब देखा कि उसने और उसके लश्करियों ने पूरी तरह दुश्मन के हमलों को रोककर अपने सबात, अपनी उलुल अज़मी का इजहार कर दिया है, तो अपने सामने दुश्मन के 2 सिपाहियों को ढेर करने के बाद जब उसके सामने जंग का थोड़ा सा खला आया, तब उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ करने लगा। उसके बाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर ने अपने असल जारहियत पर मबनी काम की इब्तदा की। सबसे पहले उन्होंने तकबीरों का नारा मारा, फिर वो अपने लश्करियों को ललकारते हुए दुश्मन पर हमलावर हो गए थे। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर के जानलेवा हमलों के सामने गुर्जिस्तानी ज्यादा देर तक ना ठहर सके। अब दाएं बाएं से ज़िदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर ने उनका मुकम्मल तौर पर कत्लेआम शुरू कर दिया था। उसी कत्लेआम के दौरान मुसलमान लश्करियों ने अंजाज के हाकिम लियांडर को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। जब लियांडर के गिरफ्तार होने की खबर उसके लश्करियों में फैली तो उन्होंने ऐसा जी छोड़ा कि भाग खड़े हुए। लियांडर के भाई मार्स, लियांडर की बेटी अनास्टा और भतीजे सैलर ने अपने लश्करियों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके लश्करी सर पर पांव रखकर भाग रहे हैं, तब वो तीनों भी अपनी जानें बचाने की खातिर अपने लश्करियों के साथ ही अंजाज की तरफ भाग गए थे। अंजाज के वाली लियांडर को जब ज़िदाक बिन तुगराई के सामने पेश किया गया तो उस वक्त ज़िदाक बिन तुगराई के पहलू में सादुदौला गोहर भी बैठा हुआ था। ज़िदाक बिन तुगराई को देखते हुए लियांडर चौंका, फिर वो इंतहाई परेशानी और इंतहाई ताज्जुब में ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो तुम एक बार अंजाज में दाखिल हुए थे। तुम्हारा नाम ज़िदाक था और तुम एक राहिब के मुहाफिज थे। मैं तुम्हें इस लश्कर का सालार समझूं या उस राहिब का मुहाफिज?
इस पर सादुद्दौला गोहर एक झटके के साथ अपना हाथ तलवार के दस्ते पर ले गया और खोलती हुई आवाज में कहने लगा, सुन अंजाज के हाकिम लियांडर, अपनी जबान को लगाम दे। इस वक्त तू हमारे लश्कर के अमीर जिदाक बिन तुगराई के सामने खड़ा है और मेरे अमीर के एक इशारा आबरू पर तेरी गर्दन तक कट सकती है। सादुद्दौला गोहर के उन अल्फाज ने लियांडर को चकरा कर रख दिया था। वो बिल्कुल सरसों जैसा पीला होकर रह गया था। किसी रद्द अमल का इजहार करना ही चाहता था कि उससे पहले ही जिदाक बिन तुगराई ने उसे मुखातिब किया। अंजाज के हाकिम, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि तूने किस बिना पर अपने भतीजे सैलर को इतनी खुली छुट्टी दी कि वो मुसलमानों के इलाकों में तुर्कताजी करे और तबाही और बर्बादी फैलाए? किस बिना पर उसने मुसलमानों की बस्तियों और शहरों को लूटा, मुसलमानों का कत्लेआम किया और मासूम शहरियों की आबादियों को वीरान करके रखा? ये सब कुछ तेरे हुक्म पर किया गया, लिहाजा मैं तुमसे ही इसकी जवाब तलबी करूंगा। सुन लियांडर, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मैं ये दे सकता हूं कि मैं एक खास मकसद के तहत उस राहिब के साथ तुम्हारे शहर अंजाज में दाखिल हुआ था। मैं उन दिनों मुसलमानों के उन कातिलों की तलाश में था जिन्होंने एक रेवड़ पर कब्जा किया, उनके मुहाफिजों का खात्मा किया। और सुन लियांडर, यह काम भी तुम्हारे भतीजे सैलर का था। लियांडर, सबसे पहले तुम मुझे जवाब दो कि किस बिना पर मुसलमान इलाकों में घुसकर तेरे भतीजे ने कत्लेआम का खेल खेला? लियांडर थोड़ी देर तक कुछ ना कह सका। बस वो टिकटिकी बांधे जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखे जा रहा था। जिदाक बिन तुगराई ने बोलते हुए उसे फिर चौंका दिया था। लियांडर, अगर तुमने ज्यादा देर खामोशी इख्तियार किए रखी तो सुनो, मैं तुम्हारी गर्दन काटने का भी हुक्म दे सकता हूं। इस पर बड़ी बरहमी में लियांडर जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, सुन मुसलमानों के अमीर, क्या तू समझता है मेरी गर्दन कट जाने के बाद यह मामला, ये कजिया खत्म हो जाएगा, बल्कि दुश्मनी और अदावत की आग और भड़क उठेगी? सुनो, मेरा कत्ल यकीनन तुम लोगों को महंगा पड़ेगा। मेरे कत्ल की खबर गुर्जिस्तान के मरकजी शहर आनी में मेरे बड़े भाई और वहां मुकीम मेरे बेटे को होगी तो याद रखना, वो दोनों चचा भतीजा आंधी और तूफान की तरह तुम लोगों की सल्तनत पर चढ़ दौड़ेंगे और फिर तुम्हारे यहां कोई ऐसी ताकत ना होगी जो मेरे भाई, मेरे बेटे की राह रोक सके। लियांडर की उस गुफ्तगू पर जिदाक बिन तुगराई ने एक हल्का सा कहकहा लगाया। फिर वो कहने लगा, लियांडर, ये तुम्हारा धोखा, फरेब, तुम्हारी गलत फहमी है। कसम खुदावंदे लाजवाल की, तेरे कत्ल के बाद अगर तेरे भाई और तेरे बेटे ने हमारी ममलुकत में दाखिल होने के बाद कोई खूनी खेल खेलने की इब्तदा की तो याद रखना, गुर्जिस्तान के किसी शहर, किसी कस्बे, किसी भी बस्ती में हमारे सामने तेरे भाई, तेरे बेटे को पनाह ना मिलेगी। वो हमारे आगे छुपते फिरेंगे और हम उनके ताकुब में साए की तरह उन्हें तलाश करते फिरेंगे। वो अपने जीने से बेजार हो जाएंगे, मौत मांगेंगे या अपने हाथों से अपना ही खात्मा करने की ठान लेंगे। जिदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू का लियांडर ने कोई असर ना लिया और पहले से भी ज्यादा खौफनाक अंदाज में वो जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, देख मुसलमानों के अमीर, तेरी गुफ्तगू बिल्कुल सतही और आर्जी है। तूने अभी तक गुर्जिस्तान की कुव्वत का अंदाजा ही नहीं लगाया। मैं फिर तुम्हें तनबीह करता हूं कि मेरे कत्ल से बाज रहो, वरना याद रखो तुम्हारी अपनी सल्तनत मेरे कत्ल के बाद दरहम बरहम होकर रह जाएगी। उस मौके पर जिदाक बिन तुगराई ने एक कहकहा लगाया और लियांडर की तरफ देखते हुए कहने लगा, लियांडर, मैं तेरे कत्ल का हुक्म देने लगा हूं और फिर देखूंगा तेरे कत्ल के बाद कौन सी आफत मुसलमानों पर टूटती है। उसके साथ ही जिदाक बिन तुगराई ने अपने करीब ही खड़े दो मुसल्ला जवानों को मखसूस इशारा किया। इस पर उन दोनों ने एक झटके के साथ अपनी तलवारें बेनियाम की। लियांडर को पकड़कर वो एक तरफ ले गए और उसकी गर्दन काट कर रख दी थी। एक रोज शाम के वक्त अनाबेल और रोजबा दोनों माँ बेटी अपने घर के सहन में खाना तैयार कर रही थी कि रेवड़ को बाड़े में बंद करने के बाद बारबक घर में दाखिल हुआ। वो अभी माँ और बहन के पास आकर खड़ा हुआ ही था कि उसका बाप अली जाग तकरीबन भागता हुआ घर में दाखिल हुआ और जोर जोर से पुकारने लगा, अनाबेल, अनाबेल, तुम कहाँ हो? रोजबा, रोजबा मेरी बेटी, बारबक जल्दी से दीवान खाने में आओ। तुम लोगों के लिए मैं एक बहुत ही आला पाए की खुशखबरी लेकर आया हूं। अली जाग की उस आवाज में खुशियों और बहारों का रंग छलकता था। अली जाग के इस तरह पुकारने पर अनाबेल और रोजबा दोनों ने काम बंद कर दिया। फिर वो बड़ी तेजी से दीवान खाने की तरफ लपकी। बारबक भी उनके साथ हो लिया था। जब वो तीनों दीवान खाने में दाखिल हुए तो अली जाग उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, पहले मेरे सामने बैठो, फिर तुम्हें मैं ऐसी खुशखबरी सुनाता हूं कि तुम तीनों के जी खुश हो जाएंगे। पहले ये बताइए
कि ये खुशखबरी किससे मुतालिक है? अनाबेल ने बड़े गौर से अपने शोहर अली जाग की तरफ देखते हुए पूछा था। जवाब में अली जाग थोड़ी देर तक मुस्कुराते हुए किसी खबर से लुत्फ अंदोज होता रहा। इस दौरान एक गहरी निगाह उसने अपनी बेटी रोजबा पर भी डाली। फिर वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, अनाबेल, जो खुशखबरी मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, यह खुशखबरी सुल्तान अल परसलान के बेहतरीन जर्नैल और सालार आला ज़िदाक बिन तुगराई से मुतालिक है। ज़िदाक बिन तुगराई का नाम सुनकर रोजबा बहारों के चहकते तुयूर, अनोखे मौसमों की कहानियों जैसी हो गई थी। उस मौके पर अपने बाप को मुखातिब करते हुए वो कुछ कहना ही चाहती थी कि उससे पहले ही उसकी मां अनाबेल बोल पड़ी। बारबक के बाप, आप ज़िदाक बिन तुगराई से मुतालिक कैसी खुशखबरी लेकर आए हैं? इस पर अली जाग की छाती तन गई और बड़े फखरिया अंदाज में वो कहने लगा, सुन बारबक की मां, सुन बारबक, सुन मेरी बेटी रोजबा, जैसा कि तुम जानते हो, अंजाज के हाकिम लियांडर के भतीजे सैलर ने मुसलमान इलाकों में दाखिल होकर वहां बस्तियों, अनगिनत कस्बों और शहरों को ताराज और वीरान किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया और उन्हें लूटता हुआ अंजाज चला गया था। ये खबरें सुल्तान अल परसलान के तलाया गरों ने सुल्तान तक पहुंचाई। सुल्तान अल परसलान उस वक्त अपने बागी चचा कुतलमिश बिन इसराइल से निपटने के लिए तैयारियां कर रहा था। देखो फिर ऐसा हुआ कि सुल्तान और ज़िदाक बिन तुगराई ने कुतलमिश बिन इसराइल के साथ जंग में फतह हासिल की। कुतलमिश बिन इसराइल को कत्ल कर दिया और बागियों का कला कमा किया। उसके साथ ही सुल्तान खुद तो अपने लश्कर के साथ मर्व की तरफ चला गया और ज़िदाक बिन तुगराई को उसने गुर्जिस्तानियों से इंतकाम लेने के लिए रवाना किया। ज़िदाक बिन तुगराई के साथ उसका एक और जर्नैल भी आया जिसका नाम सादुद्दौला गोहर है। ये दोनों जर्नैल गुर्जिस्तानियों के इलाकों में दाखिल हुए और जिस कदर सैलर ने तबाही और बर्बादी मुसलमान इलाकों में मचाई थी, उससे कहीं बढ़कर तबाही और बर्बादी का खेल ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने खेला। ज़िदाक बिन तुगराई की आमद की खबर अंजाज के हाकिम लियांडर को भी हो गई थी, लिहाजा वो अंजाज से एक जर्रार लश्कर लेकर निकला। उस लश्कर की कमांदारी खुद लियांडर कर रहा था। उसके साथ उसके लश्करियों का सालार आला उसका भाई मार्स भी था। उसके अलावा उसके लश्कर में उसका भतीजा सैलर और उसकी जंगजू बेटी अनास्टा भी शामिल थे। कहते हैं अंजाज से लगभग 35 मील दूर खुले मैदानों में लियांडर और ज़िदाक बिन तुगराई के दरमियान टकराव हुआ। एक होलनाक जंग हुई जिसके नतीजे में ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने लियांडर को बदतरीन शिकस्त दी। कहने वाले कहते हैं कि उस जंग में लियांडर गिरफ्तार हुआ। उसका भाई मार्स, उसकी बेटी अनास्टा और भतीजा सैलर शिकस्त उठाकर अंजाज की तरफ भाग गए। लियांडर को जब ज़िदाक बिन तुगराई के सामने पेश किया गया तो ज़िदाक बिन तुगराई ने लियांडर की गर्दन काटने का हुक्म दे दिया। इस तरह हाकिम अंजाज लियांडर ज़िदाक बिन तुगराई के हाथों मारा जा चुका है। सुनो अनाबेल, सुनो रोजबा, सुनो बारबक मेरे बेटे, ज़िदाक बिन तुगराई ने यहीं तक इक्तिफा नहीं किया बल्कि उस जंग के बाद उसने गुर्जिस्तानियों की मजीद बस्तियों और शहरों में लूटमार का खेल खेला और जिस कदर सामान उस लूटमार के नतीजे में उसे हासिल हुआ, वो सारा सामान उसने उन बचे कुचे मुसलमानों में तकसीम कर दिया था जिन्हें सैलर के हाथों नुकसान उठाना पड़ा था। इस तरह ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने मुसलमान भाइयों के नुकसान का इंतकाम अंजाज के हाकिम से खूब लिया है। कहते हैं लियांडर के मारे जाने के बाद अभी तक अंजाज शहर में सफ़े मातम बिछी हुई है और अंजाज से कुछ तेज रफ्तार कासिद गुर्जिस्तान के बादशाह की तरफ रवाना कर दिए गए हैं ताकि उसे उसके भाई और हाकिम अंजाज लियांडर के कत्ल हो जाने की खबर दी जा सके। यहां तक कहने के बाद दम लेने के लिए अली जाग लम्हा भर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर उसने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। अनाबेल और मेरे अजीज बच्चों, कहते हैं ज़िदाक बिन तुगराई के हाथों मरने वाले हाकिम अंजाज लियांडर की बेटी अनास्टा नाकाबिले तस्खीर ख्याल की जाती थी। लियांडर का भतीजा सैलर भी बड़ा खूनख्वार और जंगजू ख्याल किया जाता था, लेकिन इस जंग में ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने जर्नैल सादुद्दौला गोहर के साथ गुर्जिस्तानियों को ऐसी बदतरीन शिकस्त दी कि लियांडर तो गिरफ्तार हो गया, जबकि लियांडर का छोटा भाई जो अंजाज के लश्करियों का सालार आला है जिसका नाम मार्स है, वो अपनी भतीजी अनास्टा और अपने बेटे सैलर के साथ सर पर पांव रखकर भागा और अपनी जान बचाने की खातिर अंजाज की तरफ चला गया। ज़िदाक बिन तुगराई के मुतालिक अपने बाप से ये खबरें सुनकर रोजबा की हालत अजीब हो गई थी। उसके चेहरे पर उस लम्हे रंगों की फुआर, हुस्ने बेपनाह की चमक और कदीम दास्तानों का जमाल था। थोड़ी देर तक रोजबा की ऐसी ही हालत रही। शायद वो अपनी उस हालत से लज्जत अंदोज भी होती रही। लम्हा भर के लिए उसकी आंखें बंद रही। शायद वो ख्यालों ही में तयूर की तरह उड़ती हुई ज़िदाक बिन तुगराई के पास पहुंच गई थी। फिर जल्द ही वो चौंक पड़ी। किसी ख्याल ने उसे एकदम उदास और परेशान कर दिया था।
फिर उसने अपने बाप अली जाक को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, ए मेरे बाप, जैसा कि आप बता चुके हैं कि अंजाज से कासिद गुर्जिस्तान के मरकजी शहर अनी की तरफ रवाना हो गए हैं और वो गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात को उसके भाई लियांडर के जिदाक बिन तुगराई के हाथों कत्ल होने की खबर देंगे। ए मेरे बाप, अगर उस खबर के नतीजे में गुर्जिस्तान का बादशाह बकरात अपनी पूरी अस्करी कुव्वत के साथ जिदाक बिन तुगराई के सामने आन खड़ा होता है तो ए मेरे बाप, इन वैरानों और गरीबुल वतनी में जिदाक बिन तुगराई अकेला बेचारा क्या करेगा। रोजबा की उस गुफ्तगू के जवाब में अली जाक ने एक हल्का सा कहकहा लगाया। अनाबेल और बारबक भी मुस्कुरा दिए थे। फिर अली जाक ने अपनी बेटी रोजबा की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, रोजबा मेरी बेटी, तेरी ये परेशानी, तेरे ये तफक्कुरात और जिदाक बिन तुगराई के मुतालिक तेरी ये हालत एक फितरी अमल है, इसलिए कि तू जिदाक बिन तुगराई को पसंद करती है और उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाने का तहिया किए हुए हैं। पर मेरी बेटी सुन, जिदाक बिन तुगराई ना बेचारा है, ना गरीबुल वतन है, ना वो तन्हा और अकेला है। मेरी बेटी, अगर गुर्जिस्तान का बादशाह बकरात अपनी पूरी अस्करी कुव्वत के साथ जिदाक बिन तुगराई की तरफ आता है तो याद रखना, जिदाक बिन तुगराई के साथ इस वक्त दो बड़ी कुव्वतें हैं। एक वो अल्लाह जो सारे जहानों का पालने वाला है। देख मेरी बेटी, कायनात में जब हर शय ऊँगती है तो वो ऐसा मालिक है जिसकी आंख जागती है और वो हर शय के दिल के भेद तक जानता है। एक तो वो आका, वो मालिक जिदाक बिन तुगराई के साथ है और दूसरा एक दुनियावी आंख भी जिदाक बिन तुगराई की पुष्ट पनाही पर है और वो मुसलमानों का सुल्तान अल परसलान है। रोजबा मेरी बेटी, याद रखना, अगर गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने अपने पर फैलाने शुरू किए या उसने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से मुसलमान इलाकों पर हमलावर होने की कोशिश की तो मेरा दिल और मेरा जमीर कहता है कि सुल्तान अल परसलान इस बकरात के पर काटेगा और इस तरह ताकुब करेगा जिस तरह कोई शेर दिल चौपान भेड़ियों के पीछे तलवार सौंपकर भाग पड़ता है। और मेरा दिल ये भी कहता है कि अगर बकरात ने अपनी हदूद से तजावुज करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह सुल्तान अल परसलान गुर्जिस्तान के शहर अनी तक इस बकरात का बुरी तरह ताकुब करेगा। अपने बाप की उस गुफ्तगू ने रोजबा का दिल खुश कर दिया था। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचती रही। उसके बाद उसने अपने बाप की तरफ देखा और उसे मुखातिब किया, ए मेरे बाप, अब जबकि जिदाक बिन तुगराई अंजाज के हाकिम से अपना इंतकाम ले चुके हैं तो क्या इस इंतकाम से फारिग होकर वो हमारे इलाकों का भी रुख करेंगे या अजनबियों की तरह दुश्मन से निपटने के बाद वापस निशापुर या मर्व शहर की तरफ चले जाएंगे। रोजबा के उस परेशान और फिक्र अंगेज सवाल के जवाब में अली जाक थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसके बाद वो खुशी और तजस्सुस मिली जुली आवाज में अपनी बेटी रोजबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, रोजबा मेरी बेटी, गैब का इल्म सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है, उसके अलावा किसी को उसका इल्म नहीं। पर मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी, मेरी बच्ची, इन इलाकों में जिदाक बिन तुगराई आया है तो वह हमसे जरूर मिलेगा। मेरा दिल कहता है इस काम से फरागत पाने के बाद वो इस आजिज और खाकसार की बस्ती की तरफ भी जरूर आएगा। मेरी बेटी देख, शाम हो रही है, अब तुम दोनों माँ बेटी उठो और खाना तैयार करो। अपने बाप अली जाक का जवाब सुनकर रोजबा किसी कदर खुश और मुतमईन हो गई थी। फिर अपनी माँ अनाबेल के साथ वो दीवान खाने से निकल गई और दोनों माँ बेटी खाना तैयार करने लगी थी। दूसरे रोज शाम से थोड़ी देर पहले हसीन और खूबसूरत रोजबा खुशकुन जंगली गजाल की तरह भागती हुई अपने घर में दाखिल हुई थी। उस वक्त उसकी माँ अनाबेल खाना तैयार करने में मसरूफ थी। अपनी माँ के पास आते ही अजीब से मुसर्रत अंगेज अंदाज में रोजबा अपनी माँ को मुखातिब करके कहने लगी, माँ वो आ गए, माँ वो आ गए, वो आ गए माँ। रोजबा की हालत देखते हुए पहले तो अनाबेल परेशान हो गई थी। फिर उसने एक तजस्सुस और इस्तफहाम मिले अंदाज में अपनी बेटी रोजबा को मुखातिब करते हुए पूछा, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, कौन आ गया? किसके आने से तू इस कदर खुश और शादा है? इस पर पहले से कहीं ज्यादा खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए रोजबा कहने लगी, माँ, जिस वक्त मैं भाई और बाप के साथ रेवड़ की निगहबानी कर रही थी तो अपने लश्कर के साथ वो वहां आए थे और हमारे कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में उन्होंने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया। उनके साथ जो उनका दूसरा जर्नैल है जिसका नाम बाबा ने सादुदौला गौहर बताया था, वो तो अपने पड़ाव की निगरानी करने लगा, जबकि जिदाक बिन तुगराई कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर उस जगह जहां मैं, बाबा और भाई खड़े थे। ऐ मेरी माँ, उन्हें देखते ही मैं बस्ती की तरफ भाग आई। जब मैंने मुड़कर पीछे देखा तो ऐ मेरी माँ, बाबा और भाई रेवड़ के साथ जिदाक बिन तुगराई को भी अपने साथ बस्ती की तरफ ला रहे थे। जिदाक बिन तुगराई की आमद का सुनकर अनाबेल के चेहरे पर भी खुशियां बिखर गई थी। फिर अपनी बेटी रोजबा की तरफ देखते हुए वो कहने लगी, रोजबा,
बैठो मेरी बेटी, मैं तेरे साथ इस मौजू पर संजीदा गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अपनी माँ के उन अल्फाज से रोजबा बेचारी भी संजीदा हो गई और चुपचाप अपनी माँ के सामने बैठ गई। फिर अनाबेल ने रोजबा को मुखातिब करके कहना शुरू किया, रोजबा मेरी बेटी, तेरी खुशियां मुझे अपनी जान और हर चीज से अजीज हैं। मैं खुदावंदे कुद्दूस की बेहद ममनून और शुक्रगुजार हूं कि ज़िदाक बिन तुगराई हमारी बस्ती की तरफ आया है। देख बेटे, जब वो थोड़ी देर तक हमारे घर आता है तो मैं तेरे बाबा से कहूंगी कि वो तेरी मोहब्बत का इंकशाफ ज़िदाक बिन तुगराई पर करे। इस सिलसिले में मैं खुद भी ज़िदाक बिन तुगराई से बात करूंगी और मुझे उम्मीद है कि ज़िदाक बिन तुगराई तेरी मोहब्बत, तेरी चाहत की कदर करेगा। जवाब में रोजबा की गर्दन थोड़ी देर तक दुख और सोचों में झुकी रही। उसके बाद उसकी लरजती सी आवाज अनाबेल को सुनाई थी, ऐ मेरी माँ, तेरे अल्फाज मुबारक हों, पर मैं डरती हूं एक ऐसा शख्स जो कभी सुल्तान तुगरल का सालारे अव्वल रहा हो और अब ना सिर्फ ये कि सुल्तान अल परसलान का दस्ते रास्त बल्कि उनका एक अजीम जर्नैल हो, क्या वो एक रेवड़ चराने वाली लड़की और एक चरवाहे की बेटी को अपनी जिंदगी का साथी, अपनी जीस्त का रफीक बनाने पर आमादा हो जाएगा। रोजबा की उस गुफ्तगू से थोड़ी देर के लिए अनाबेल परेशान हुई थी। उसके जहन में कई मनफी किस्म के ख्याल उठे थे। फिर उसने अपने सर को झटक दिया और रोजबा को मुखातिब करते हुए वो फिर कह उठी, रोजबा मेरी बेटी, तू एक रेवड़ चराने वाली और एक चरवाहे की बेटी जरूर है, लेकिन खुदावंदे कुद्दूस ने तुझे हुस्न, तुझे खूबसूरती की दौलत से ऐसा माला माल किया है कि संगे मरमर के कसर और मखमली माहौल में परवरिश पाने वाली शहजादियां भी तेरे हुस्न, तेरी खूबसूरती और तेरे जमाल का मुकाबला नहीं कर सकती। देख मेरी बेटी, तू कदावर है, खूबसूरत है, नो उम्र है। मुझे उम्मीद है कि ज़िदाक बिन तुगराई तेरी मोहब्बत को ठुकराएगा नहीं। तेरी शख्सियत ऐसी है कि देखने वाला मेरी बच्ची एक बार तेरे हुस्न, तेरे जमाल में महव होकर रह जाता है। मुझे उम्मीद है तू ज़िदाक बिन तुगराई की मंजिल और उसकी मोहब्बत की बशारत जरूर बनेगी। अपनी माँ अनाबेल की उस गुफ्तगू का रोजबा कोई जवाब देना ही चाहती थी कि खामोश रह गई, इसलिए कि उस लम्हे हवेली में अली जाक, बारबक और ज़िदाक बिन तुगराई दाखिल हुए थे। उन्हें देखते ही रोजबा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। फिर वो उनकी तरफ भागी। आगे बढ़ते हुए उसने ज़िदाक बिन तुगराई से उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। ज़िदाक बिन तुगराई ने मुस्कुराते हुए उसे अपने घोड़े की बाग ना दी। इस पर रोजबा परेशान हो गई थी। उसकी परेशानी देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई बोल उठा, देख रोजबा, घोड़े को पकड़कर बांधना तेरा काम नहीं है। अब चूंकि मैं इस हवेली के महल्ले वकू से वाकिफ हूं, लिहाजा मुझे अपना घोड़ा खुद बांधना चाहिए। उस मौके पर बारबक आगे आया और मुसरत अंगेज आवाज में ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, ज़िदाक बिन तुगराई मेरे भाई, आप गलत कहते हैं। घोड़ा ना मेरी बहन रोजबा बांधेगी, ना आप, घोड़ा आपका छोटा भाई बारबक बांधेगा। उसके साथ ही बारबक ने घोड़े की लगाम ज़िदाक बिन तुगराई से ले ली और उसे अस्तबल की तरफ ले गया था। अली जाक और ज़िदाक बिन तुगराई थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे। रोजबा भी उनके करीब ही रही। बारबक ने घोड़े को अस्तबल में बांधा, उसकी जीन दहाना उतारा, उसके सामने खुराक डाल दी थी। फिर वो अपने बाप के पास आया। अली जाक, ज़िदाक बिन तुगराई और बारबक दीवान खाने में दाखिल हुए थे। दीवान खाने में दाखिल होते वक्त अचानक ज़िदाक बिन तुगराई मुड़ा और रोजबा को आवाज देते हुए दीवान खाने में बुलाया। ज़िदाक बिन तुगराई के इस तरह आवाज देने पर रोजबा पहले तो बेहद खुश हुई, फिर न जाने किन ख्यालों की वजह से वो किसी कदर परेशान और फिक्रमंद भी हो गई। उस मौके पर अनाबेल भी अपनी जगह पर उठ गई। दोनों माँ बेटी उठी दीवान खाने में दाखिल हुई। अनाबेल ने पहले ज़िदाक बिन तुगराई के सर और उसकी पीठ पर हाथ फेरा, फिर उसे गुर्जिस्तानियों के खिलाफ फतहमंदी पर मुबारकबाद दी। अपनी माँ के बाद रोजबा ने भी शर्माते हुए ज़िदाक बिन तुगराई को मुबारकबाद दी। उसके बाद एक दुज़दीदा सी निगाह रोजबा ने ज़िदाक बिन तुगराई पर डाली और पूछने लगी, आपने मुझे आवाज देकर बुलाया था, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? इस पर ज़िदाक बिन तुगराई कहने लगा, देख रोजबा, पहले मुझे पानी पिलाओ, इसके बाद मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो कहने के लिए मैंने तुम्हें आवाज देकर बुलाया था। इस पर रोजबा फौरन अपनी जगह से उठ गई। भागती हुई वो बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर बाद वो मिट्टी का एक कोरा प्याला पानी का भर कर ले आई थी। बड़े अदब, बड़ी इरादतमंदी से उसने प्याला ज़िदाक बिन तुगराई को पेश किया था। ज़िदाक बिन तुगराई ने पानी पिया, प्याला वापस रोजबा को थमाया। रोजबा एक बार फिर बाहर निकली, प्याला रखकर वापस लौटी और अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई थी। उसके बाद ज़िदाक बिन तुगराई ने फिर उसे मुखातिब किया, रोजबा, मैंने तुम्हें दीवान खाने में दाखिल होते वक्त जो आवाज देकर बुलाया था, तो तुमसे एक सवाल पूछना था। ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू से अली जाक और अनाबेल भी परेशान हो गए थे, जबकि रोजबा के चेहरे पर भी अजीब से तासुरात थे। फिर दीवान खाने में ज़िदाक बिन तुगराई की आवाज गूंजी थी, सुन रोजबा,
अपने लश्कर का पड़ाव तुम्हारी बस्ती के कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में कराने के बाद जिस वक्त मैं अपने घोड़े को भगाता हुआ कोहिस्तानी सिलसिले की उस जगह गया जहां तुम बारबक और अली जाग खड़े थे, तो तुम मुझे देखते ही बस्ती की तरफ भाग आई थी। क्या तुम मुझसे खौफजदा हो या क्या तुम्हें मुझसे कोई गिला या शिकवा है? अगर कोई ऐसी बात हो तो कहो। उस गुफ्तगू से पहले जहां रोजबा इंतहा दर्जे की परेशान और फिक्रमंद हो रही थी, अब जिदाक बिन तुगराई के उस सवाल पर उस बेचारी की गर्दन झुक गई थी। सर पर बंधे हुए रुमाल का कोना उसने मुंह में ले लिया था और लजाते शर्माते हुए वो दीवान खाने के फर्श की तरफ देखने लगी थी। उस मौके पर उसकी मां अनाबेल ने उसकी मदद की और फिर उसे मुखातिब करते हुए वो कहने लगी, रोजबा मेरी बेटी, देख जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहती थी वो मौजू खुद ही छिड़ गया है। तू थोड़ी देर के लिए बाहर जा। इस पर रोजबा ने एक निगाह अपनी मां पर डाली। उसके बाद वो दीवान खाने से बाहर निकल गई थी, पर वो दीवान खाने से दूर नहीं गई। दीवान खाने के दूसरे दरवाजे के पीछे पर्दे की ओट में जा खड़ी हो गई थी। शायद वो जानना चाहती थी कि मेरी मां जिदाक बिन तुगराई के साथ क्या गुफ्तगू करती है। कमरे में थोड़ी देर तक खामोशी रही। उसके बाद अजीब से सवालिया अंदाज में अनाबेल ने अपने शोहर अली जाग की तरफ देखा। अली जाग भी शायद उसका मतलब समझ चुका था, लिहाजा हल्के से अंदाज में उसने अपनी गर्दन असबात में हिला दी, जिस पर अनाबेल के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर अनाबेल ने जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, जिदाक बिन तुगराई मेरे बेटे, जो बात मैं कहने लगी हूं वो तुम्हारे आने के साथ ही तो नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि तुम्हारी गुफ्तगू का मौजू ही उस तरफ मुड़ गया था, लिहाजा अब ये बात मैं कहने पर मजबूर हूं। देख मेरे बेटे, कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर तुम्हें देखते ही रोजबा जो बस्ती की तरफ भागी थी, तो वो बिला वजह नहीं भागी थी। उसकी मैं वजाहत करती हूं। उस इंकशाफ के बाद मेरे बेटे मैं तेरे तासुरात, तेरा रद्द अमल भी जानना चाहूंगी। देख जिदाक बिन तुगराई मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि हमारी बेटी रोजबा तुम्हें पसंद करती है और तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हारी रफीका हयात बनने की ख्वाहिशमंद है, तो बेटे इस सिलसिले में तुम्हारा क्या जवाब, तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? देख जिदाक मेरे बेटे, मैंने बात को लपेट कर नहीं पेश किया, खुली बात तुमसे की है। इस सिलसिले में ना कोई तमहीद बांधी है, बस सादा अल्फाज में जो हकीकत है वो तुम्हारे सामने बयान करती है। अब मैं तुम्हारा जवाब सुनना भी पसंद करूंगी। अनाबेल के उस इंकशाफ पर जिदाक बिन तुगराई के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट बिखर गई थी। थोड़ी देर तक खामोश रहकर शायद वो उस अनोखी और रूह अफजा खबर से लुत्फानंदोज होता रहा। एक निगाह बारी बारी उसने अली जाग, बारबक पर डाली। उसके बाद अपने सामने अनाबेल की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, मोहतरम खातून, मेरे लिए ये खबर इंतहा दर्जे की खुशगवार है कि रोजबा मुझे पसंद करती है और मेरी रफाकत को कबूल करना चाहती है। मोहतरम अनाबेल, अगर रोजबा जिंदगी के इस साहिल पर खड़ी है तो आप देखेंगे जिंदगी के इस साहिल पर मैं भी इसके पहलू ब पहलू होऊंगा। अगर मैं मजीद खुलकर कहना चाहूं तो मैं आपसे मजीद ये भी कह सकता हूं कि अगर रोजबा को मेरी जिंदगी की रफाकत में दिया जाता है, अगर इसे मेरी जीस्त का साथी बनाया जाता है, तो मैं हमेशा के लिए इसके साथ इसकी रफाकत पर फख्र करता रहूंगा। ऐसी लड़कियों की रफाकत बहुत कम मर्दों को नसीब होती है और मैं हमेशा इस पर फख्र महसूस करूंगा कि मुझे रोजबा जैसा साथी मिला। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये पेशकश की। मैं रोजबा को अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए तैयार हूं। उन अल्फाज ने सिर्फ अनाबेल ही नहीं, अली जाक और बारबक को भी खुश कर दिया था। यह खबर उनके लिए ऐसी खुशकुन थी कि थोड़ी देर तक वो कुछ कह ही ना पाए थे कि दूसरी जानिब रोजबा भी दरवाजे की ओट में पर्दे के पीछे ये अल्फाज सुन चुकी थी और ये अल्फाज सुनने के बाद वो देवमालाई अफसानों, लोक गीतों और बजते घुंघरुओं, बहते आबशारों जैसी होकर रह गई थी। उस मौके पर मुस्कुराते हुए बारबक बाहर भाग गया। दूसरे दरवाजे की ओट में खड़ी रोजबा ने भी बारबक को बाहर आते देख लिया था, लिहाजा वो भागकर पीछे हट गई। बारबक बाहर निकला, फिर भागता हुआ रोजबा के करीब आया। इतनी देर तक रोजबा एक जगह बैठ चुकी थी। बारबक उसके पास बैठ गया, फिर बड़े खुशगवार अंदाज में अपनी बहन को मुखातिब करके वो कहने लगा, देख मेरी बहन, मैं तुम्हें एक अच्छी खुशखबरी सुनाऊं। इस पर रोजबा ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जो खबर मेरे लिए अच्छी और खुशगवार हो सकती है, क्या वो तेरे लिए अच्छी और खुशगवार नहीं हो सकती? इस पर बारबक ने कहकहा लगाया और कहने लगा, हाँ, अगर मैं लड़की होता तो यकीनन वो मेरे लिए भी खुशगवार होती। बारबक के उस बेसाख्ता जवाब पर रोजबा खुलकर हंसती थी। फिर बारबक की पेशानी पर उसने एक बोसा दिया और कहने लगी, अच्छा मेरे प्यारे भाई, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? बारबक फिर बोल पड़ा, मेरी प्यारी बहन, माँ ने जिदाक बिन तुगराई पर इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि आप उन्हें चाहती और पसंद करती हैं। माँ ने जिदाक बिन तुगराई से उनका रद्द अमल भी पूछा था,
जवाब में उन्होंने आपको अपनी जिंदगी का साथी और अपनी रफीका हयात बनाने की हामी भर ली है। मेरी अजीज बहन, जिदाक बिन तुगराई एक ऐसा जवान है जो रात को मछलें लेकर ढूंढे से भी नहीं मिलता। मेरी अजीज, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें ऐसा रफीक मिलने पर मुबारकबाद देता हूँ। बारबक की उन खुशकुन बातों से मगलूब होकर रोजबा ने बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बारबक को अपने साथ लिपटा लिया। फिर वह बारबक को मुखातिब करके कहने लगी, बारबक मेरे अजीज भाई, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। तेरी बहन वाकई खुशकिस्मत है। मैं ही नहीं, जिस लड़की को भी जिदाक बिन तुगराई की जिंदगी का साथी बनाया जाता, मेरे भाई वो लड़की यकीनन खुशकिस्मत होती। ये सआदत चूंकि मेरे हिस्से में आ रही है, लिहाजा मैं भी अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की ख्याल करती हूँ। रोजबा की उस गुफ्तगू का जवाब बारबक देना ही चाहता था कि दीवान खाने के अंदर से अली जाग की आवाज आई। उसने बारबक और रोजबा दोनों को बुलाया था। इस पर रोजबा बारबक की तरफ देखते हुए कहने लगी, जाओ बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। जवाब में बारबक ने रोजबा का बाजू पकड़ लिया और कहने लगा, उठो मेरी बहन, बाबा मुझे ही नहीं आपको भी बुला रहे हैं। इतनी देर तक अली जाग की आवाज फिर सुनाई थी। उसने दोबारा दोनों बहन भाइयों को बुलाया था। इस पर बारबक कहने लगा, मेरी अजीज बहन, बाबा की आवाज सुनी, मुझे ही नहीं तुम्हें भी बुलाया गया है। रोजबा शर्माते हिचकचाते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फिर वो बारबक के साथ होली थी। दोनों बहन भाई दीवान खाने में दाखिल हुए। उस मौके पर रोजबा की गर्दन झुकी हुई थी। गर्दन झुकाए आगे बढ़ी और अपने बाप अली जाग की ओट में बैठ गई थी। उस मौके पर थोड़ी देर तक अनाबेल ने मुस्कुराते हुए रोजबा की तरफ देखा। फिर वो रोजबा को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहती थी कि उससे पहले ही अली जाग बोल पड़ा। उसने भी रोजबा ही को मुखातिब किया था। रोजबा मेरी बेटी, मेरे पास से उठो और जिदाक बिन तुगराई के पास जाकर बैठो। मैं तुम्हारे साथ एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अपने बाप के उन अल्फाज के जवाब में रोजबा ने एक बार बड़ी अजीब सी बेबसी के अंदाज में अली जाग की तरफ देखा। अली जाग ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी थी। फिर वो अपनी जगह से उठी और लरजती हुई चाल से वो जिदाक बिन तुगराई के करीब जाकर बैठ गई थी। उसके बाद कमरे में एक बार फिर अली जाग की आवाज बुलंद हुई। उसने रोजबा को मुखातिब किया था, रोजबा मेरी बेटी, तेरी गैर मौजूदगी में हमने अमीर जिदाक बिन तुगराई से तेरी मोहब्बत, तेरी चाहत का इजहार किया था। हम ही नहीं मेरी बेटी, तू भी खुशकिस्मत है कि जिदाक बिन तुगराई ने तुम्हें अपनी जिंदगी का रफीक, अपनी जीस्त का साथी बनाने की हामी भर ली है। देख मेरे बेटे, इस वक्त हम घर के सब अफराद बैठे हैं। काश इस वक्त जिदाक बिन तुगराई के अहले खाना भी यहाँ होते। मेरी बेटी, तुम पर मैं ये इंकशाफ करता हूँ कि आज से तुम्हें जिदाक बिन तुगराई से मंसूब किया जाता है। आज से तू हमारे पास अमीर जिदाक बिन तुगराई की अमानत है और जिदाक जब भी तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहे ये उसका हक रखते हैं। यहां तक कहने के बाद अली जाक रुका। फिर उसने जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, जिदाक मेरे बेटे, इस मौके पर मैं तुमसे ये भी गुजारिश करूंगा कि तुम्हें आज की रात हमारे यहाँ कयाम करना होगा। कल मैं अपनी बस्ती के जरगर की तरफ जाऊंगा, उससे 2 अंगुश्तरियां बनवाऊंगा, एक तुम्हारे लिए, एक रोजबा के लिए। इस तरह बाकायदा तौर पर तुम दोनों की निस्बत का ऐलान किया जाएगा। उस मौके पर जिदाक बिन तुगराई मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, मेरे मोहतरम, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गुर्जिस्तानियों के इलाकों में मैंने अपने लश्कर के साथ जो तुर्कताज की है, उस यलगार के नतीजे में कुछ सामान मेरे हिस्से में भी आया है। वो सामान के ढेर थे जो हमारे हाथ लगे, उनमें से ज्यादातर तो हमने उन लोगों में बांट दिया है जो अंजाज के हुक्मरान लियांडर के भतीजे सैलर की तबाह बर्बादी की वजह से मुतासिर हुए थे। उसके बाद भी काफी सामान हमारे पास बचा, वो सामान मैंने अपने लश्करियों में बांट दिया है और जिस कदर हिस्सा मेरे लश्करियों को मिला वैसा ही मुझे भी नसीब हुआ है। उसके साथ ही जिदाक बिन तुगराई ने अपने करीब ही पड़ी अपने घोड़े की जीन की खुरजीन उठाई, उसमें से सुर्ख कपड़े की एक थैली निकाली और वो थैली उसने अपने पहलू में बैठी रोजबा की गोद में रखते हुए कहना शुरू किया, ये जो थैली मैंने रोजबा की गोद में रखी है, इसमें काफी नकदी के अलावा कुछ जेवरात भी हैं। जिस वक्त मैं अपने लश्कर के साथ आपकी बस्ती का कस्त कर रहा था तो इरादा किया था कि ये चीजें आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उस वक्त मुझे उम्मीद और तवक्को ना थी कि आप रोजबा जैसी खूबसूरत और हसीन लड़की को मेरी जिंदगी का साथी बनाने का ऐलान कर देंगे। अब जबकि आप रोजबा को मेरे साथ मंसूब कर ही चुके हैं तो ये थैली मैंने इसकी गोद में रखी है। इसमें जो जेवरात हैं वो रोजबा के लिए हैं और नकदी आप अपने काम में इस्तेमाल करें। अली जाक अपनी जगह से उठकर उसके करीब हो बैठा। अनाबेल को भी उसने अपने पास बुलाया। फिर रोजबा की गोद में रखी उसने थैली उठाई और रोजबा की गोद में ही उसने थैली खोल दी थी। रोजबा चौंक पड़ी। बेशुमार सुनहरी सिक्कों के अलावा उस थैली में से कई अंगुश्तरियों के अलावा और बहुत से जेवरात भी निकले थे। चोर निगाहों से रोजबा उस सारे सामान को देखे जा रही थी।
अनाबेल भी आगे बढ़ी और उलट पलट कर उन चीजों को देखने लगी। फिर उसने 2 अंगुश्तियां ली। वो उसने अपने शोहर अली जाक को थमाई और अली जाक के कान में सरगोशी की। अली जाक दोनों अंगुश्तियां लेकर रोजबा और जिदाक बिन तुगराई के सामने आया। एक अंगुश्तरी उसने रोजबा को, दूसरी जिदाक बिन तुगराई को थमाई और कहने लगा, मेरे बच्चों, आप जबकि तुम एक दूसरे से मंसूब किए जा चुके हो तो एक दूसरे को यह अंगुश्तरी पहनाओ ताकि तुम दोनों के आपस में मंसूब होने की निशानियां भी तुम्हारे पास रहे। जिदाक बिन तुगराई, मेरे बेटे, पहले तुम ये काम सर अंजाम दो। रोजबा, मेरी बेटी, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। रोजबा ने फौरन अपना हाथ आगे कर दिया था। जिदाक बिन तुगराई ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उस मौके पर रोजबा बेचारी का हाथ कपकपा और लरज रहा था। फिर जिदाक बिन तुगराई ने बड़े प्यारे अंदाज में एक अंगुश्तरी उसे पहना दी थी। उसके साथ ही अपने कपकपाते हाथों से रोजबा ने जिदाक बिन तुगराई का हाथ भी अपने नरम गुदाज और खुशबुओं भरे हाथ में लिया। फिर उसने भी वैसे ही प्यारे अंदाज में जिदाक बिन तुगराई को अंगूठी पहनाई थी और अंगूठी पहनाने के बाद एक गहरी निगाह उसने जिदाक बिन तुगराई पर डाली थी, जिस पर उसने देखा कि जिदाक बिन तुगराई मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। तो उसके हसीन और खूबसूरत लबों पर भी एक तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर उसकी निगाहें झुक गई थी। उस काम की तकमील के बाद अली जाक, अनाबेल और बारबक बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। उस मौके पर फिर अली जाक ने अपनी बेटी रोजबा को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, रोजबा, मेरी बेटी, अब तू बाकायदा तौर पर अमीर जिदाक बिन तुगराई से मंसूब हो चुकी है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तू अगर दिन रात के किसी भी हिस्से में अमीर जिदाक से मिलना चाहे तो तुझ पर कोई पाबंदी नहीं, इसलिए आज के बाद तू हमारे यहाँ अमीर की अमानत है। देख मेरी बेटी, जहां तक मेरे जाती ख्यालात हैं, इस मंसूबियत पर इंतहा दर्जे का खुश हूं। मेरे अपने जाती ख्यालात के मुताबिक मेरी बेटी, तो इंतहाई खुश नसीब है कि तुझे अमीर जिदाक बिन तुगराई जैसा रफीक मिला। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नसीहत करूंगा कि सारी उम्र अपनी इस सादत पर फख्र करना। अगर तू ऐसा करेगी तो कामयाबियां तेरे कदम चूमेंगी। देख मेरी बेटी, अब जबकि तू जिदाक बिन तुगराई की रफाकत में आ चुकी है तो इस मौके पर तू कुछ कहना पसंद करेगी। अगर तू कुछ कहे तो तेरे अल्फाज हम तीनों के लिए ही नहीं बल्कि अमीर जिदाक के लिए भी खुशी का बायस होंगे। जवाब में रोजबा बेचारी ने एक बार कसमसाते हुए अपनी जगह पर पहलू बदला। फिर एक गहरी निगाह जिदाक बिन तुगराई पर डाली। उसके बाद जिदाक की तरफ से नजरें हटाकर गर्दन झुकाते हुए वो कहने लगी, जो अंगुश्तरी मुझे पहनाई गई है मैं समझती हूँ यही काफी है। मैं अमीर से गुजारिश करूंगी कि ये जो थैली इन्होंने मेरी गोद में उल्टी है, इसमें जिस कदर नकदी और जेवरात हैं, ये इसी थैली में लेकर अपने अहले खाना के पास ले जाएं, ये उनका हक बनता है। रोजबा के उन अल्फाज ने जिदाक बिन तुगराई को अफसुर्दा और उदास कर दिया था। फिर उसने रोजबा की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, सुन रोजबा, को तूने एक बेहतरीन, अच्छा और इंसाफ पर मबनी फैसला किया है, पर सुन, इस वक्त दुनिया में मेरा कोई अजीजो अकारिब नहीं है। तुम्हें मेरे साथ मंसूब करने के बाद अब तुम ही मेरी वाहिद रफीका और अजीजो अकारिब हो। उसके बाद जिदाक बिन तुगराई ने सुलेमान के सुल्तान होने का दावा करने के बाद निशापुर से मर्व की तरफ जाने और उसकी गैर मौजूदगी में अमीदुल मुल्क के उसके माँ बाप को कत्ल करने की सारी रोदात तफसील के साथ कह दी थी। जिदाक बिन तुगराई के माँ बाप के कत्ल के हालात सुनकर रोजबा बेचारी की हालत यकसर तब्दील होकर रह गई थी। थोड़ी देर पहले जहां उसके चेहरे पर खुशियां रक्स कर रही थी, अब वहां परेशानियां हजूम कर गई थी। उस मौके पर अली जाक, अनाबेल और बारबक भी इंतहा दर्जे के परेशान और गमजदा हो गए थे। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी रही। उसके बाद अली जाक ने जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहना शुरू किया, जिदाक मेरे बेटे, मुझे तुम्हारे माँ बाप के मरने का बेहद दुख और गम है। मेरे बेटे, मेरी दुआ है खुदावंदे दो जहां तुम्हें सब्र और सकून अता करे। देख मेरे बेटे, अब जबकि तू गुर्जिस्तानियों को बदतरीन शिकस्त दे चुका है, अंजाज के हाकिम लियांडर की गर्दन भी काट चुका है, तो इसके बाद तेरा लाहे अमल क्या होगा। अली जाक के उस इस्तफसार के जवाब में जिदाक बिन तुगराई ने अपने आप को संभाला। फिर वो अली जाक की तरफ देखते हुए कह रहा था, मोहतरम अली जाक, अभी मैंने अपने काम की तकमील नहीं की है। आप जानते हैं जहां गुर्जिस्तानियों की तरफ से सैलर एक बहुत बड़ा लश्कर के साथ निकला और मुसलमान इलाकों में तबाही और बर्बादी फैलाई थी, वहां गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात के कहने पर रोमनों के बादशाह रोमानोस ने भी ऐसा ही कदम उठाया। उसने अर्दी नाम के अपने एक जर्नैल को मुकर्रर कर दिया और गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात के उकसाने पर रोमन शहंशाह रोमानोस ने अपने जर्नैल आर्दी को हुक्म दिया कि रोमन सल्तनत के नवाह में जिस कदर मुसलमानों की बस्तियां, कस्बे और शहर हैं, उन्हें जी भर के लूटे, सामने आने वाले मुसलमानों का जी भर के कत्लेआम करे और माले गनीमत के ढेर लेकर कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो। अपने बादशाह रोमानोस के उस हुक्म का इत्तेबा करते हुए रोमन जर्नैल आर्दी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकला
और आसपास के मुसलमान इलाकों में उसने सैलर जैसी तबाही और बर्बादी का खेल खेला और मुसलमानों की लूट खसूट करके वो वापस कुस्तुनतुनिया चला गया। मोहतरम अली जाक, मैंने आपसे पहले कहा कि अभी मेरे काम की तकमील नहीं हुई, मेरा आधा काम मुकम्मल हुआ है। यूं जाने मैं अभी सिर्फ गुर्जिस्तानियों को सबक सिखाने में कामयाब हुआ हूं, जबकि सुल्तान अल परसलान ने गुर्जिस्तानियों के साथ साथ मुझे रोमनों पर भी जरब लगाने के लिए कहा था। लिहाजा अपने सुल्तान अल परसलान के हुक्म का इत्तेबा करते हुए अली जाक मेरे मोहतरम, मैं आज रात के पिछले हिस्से में अपने लश्कर के साथ हरकत में आऊंगा और रोमन इलाकों का रुख करूंगा। मुझे उम्मीद है कि रोमनों के इलाकों में भी मैं ऐसी ही कामयाबियां हासिल करूंगा जैसी इन इलाकों में मैंने गुर्जिस्तानियों के खिलाफ की हैं। गुर्जिस्तान पर हमलावर होते वक्त मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं अंजाज के हाकिम लियांडर के भतीजे सैलर का सर काटूंगा, लेकिन सैलर की खुशकिस्मती कि वो शिकस्त उठाकर अंजाज की तरफ भाग गया, लेकिन मैं उससे इंतकाम जरूर लूंगा, इसलिए कि उसने मुसलमान चरवाहों का कत्ल किया था। उनके किसास में सैलर की गर्दन एक ना एक रोज जरूर काटूंगा। उधर रोमन जर्नैल आर्दी ने जो मुसलमानों के इलाकों में तबाही और बर्बादी का खेल खेला है, तो उसके मुतालिक भी मेरे यही ख्यालात हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आर्दी को भी अपने हाथों से काटूं, ताकि उससे ये इबरत आमोजी हो कि मुसलमान इलाकों पर हमलावर होकर लूट खसूट करना इतना आसान नहीं, इसलिए कि उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। यहां तक कहने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई लम्हा भर के लिए रुका था। उसके बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो फिर कह रहा था, मोहतरम अली जाक, मेरी मंजिल अब रोमनों की सरजमीन है और मैं उन पर हमलावर होकर उनसे अपने कत्ल होने वाले और बेघर होने वाले मुसलमानों का इंतकाम जरूर लूंगा। ज़िदाक बिन तुगराई जब खामोश हुआ तो अली जाक एक बार फिर बोल पड़ा, ज़िदाक बिन तुगराई, मेरे अजीज बेटे, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आज की रात तुम हमारे यहाँ कयाम करो? कल जिस वक्त तुम चाहोगे हम तुम्हारी रवानगी, तुम्हारे कूच का इंतजाम कर देंगे। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई फौरन कहने लगा, अली जाक मेरे मोहतरम, ऐसा मुमकिन नहीं, रात को मैं अपने लश्कर ही में रहूंगा, ये मेरा कायदा और कुलिया है। रात अगर मैं आपके यहाँ बसर करता हूँ तो मेरे लश्करियों के जहनों में ये बात आएगी कि मैं खुद तो किसी के यहाँ आराम करने चला गया, जबकि उन्हें खेमों की जिंदगी तक महदूद रखा, लिहाजा मैं वापस अपने लश्कर में जाऊंगा। तो अली जाक मेरे मोहतरम, जो चीजें मैंने रोजबा की गोद में उल्टी हैं, असल बात यह है कि मैं तो आपको वही पहुंचाने आया था, मैं तो सिर्फ मिलने आया था और मुझे रोजबा जैसी लड़की की रफाकत भी नसीब हो गई। इसके लिए मैं अपने खुदावंदे कुद्दूस का जिस कदर भी शुक्र अदा करूं कम है। ज़िदाक बिन तुगराई जब खामोश हुआ तो अली जाक एक बार फिर बोल पड़ा, ज़िदाक बिन तुगराई मेरे बेटे, अगर तुम रात यहाँ नहीं बसर कर सकते तो कम अज कम खाना हमारे साथ खाकर जाओ। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई कहने लगा, अली जाक मेरे मोहतरम, आप किसी किस्म का तकल्लुफ ना करें। जिस वक्त मैं लश्कर को पड़ाव का हुक्म देकर कोहिस्तानी सिलसिले पर आपकी तरफ गया था तो मैंने अपने जर्नैल सादुद्दौला गोहर से कहा था कि वो लश्कर का पड़ाव करे और लश्कर के लिए खाना तैयार करने का हुक्म दे। मैं बहुत जल्द वापस आकर उसके और लश्करियों के साथ खाना खाऊंगा, लिहाजा अली जाक मुझे हर सूरत में वापस जाना होगा। आपको खाने का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। आपने रोजबा की सूरत में मुझे जो इनाम दिया है, यह ऐसी सादत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। उसके साथ ही ज़िदाक बिन तुगराई उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं अब चलता हूँ। ज़िदाक बिन तुगराई के यूं खड़े होने पर रोजबा ने भी अपनी गोद में पड़े हुए सुनहरी सिक्कों और जेवरात को जल्दी जल्दी थैली में डाला, फिर वो भी उठ खड़ी हुई। थैली उसने अपनी माँ अनाबेल को थमा दी थी। फिर बारबक की तरफ देखते हुए ज़िदाक कहने लगा, बारबक मेरे भाई, मेरा घोड़ा लेकर आओ। बारबक फौरन भागता हुआ बाहर निकल गया था। ज़िदाक बिन तुगराई, अली जाक दोनों दीवान खाने से बाहर आए। रोजबा और अनाबेल भी उन दोनों के पीछे पीछे थी। अचानक अनाबेल को कुछ याद आया। वो ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगी, ज़िदाक मेरे बेटे, अब जबकि रोजबा हमारे पास तुम्हारी अमानत है तो तुम कब तक अपनी अमानत को अपने पास ले जाना पसंद करोगे? इस पर एक गहरी निगाह ज़िदाक बिन तुगराई ने रोजबा की तरफ डाली। रोजबा बेचारी भी दुज़दीदा निगाहों से कभी कभी उसकी तरफ देखते हुए हल्के हल्के तबस्सुम का इजहार कर देती थी। अनाबेल के उस इस्तफसार पर ज़िदाक बिन तुगराई कहने लगा, अनाबेल मोहतरम खातून, आप जानती हैं मैं यहाँ से सीधा रोमनों के इलाकों का रुख करूंगा। अभी सुल्तान के सामने सुलेमान की सूरत में एक बहुत बड़ी दुश्वारी भी है, जिसने सुल्तान होने का दावा कर रखा है। रोमनों की सरजमीन से मैं सीधा मर्व का रुख करूंगा, जहां सुल्तान अल परसलान बड़ी बेचैनी से मेरा मुंतजिर होगा। मेरे वापस जाने के बाद सुल्तान एक बार फिर रे का रुख करेगा, जहां इन दिनों सुलेमान और मरने वाले सुल्तान तुगरल के वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी ने अपने साथ एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है और सुलेमान सुल्तान होने का दावेदार है। उसके साथ हमारी जंग फैसला कुन होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं और सुल्तान अल परसलान
सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को बड़ी आसानी के साथ अपने सामने जेर कर लेंगे। जिस वक्त हम सुलेमान को जेर कर लेंगे तो सारी सल्तनत सुल्तान अल परसलान के हक में हो जाएगी। जब ऐसा होगा तब मैं रोजवा के मुतल्लिक कोई फैसला करूंगा। जिदाक बिन तुगराई का यह जवाब सुनकर अनाबेल मुतमईन हो गई थी। खुद रोजबा और अली जाक भी खुश थे। इतनी देर तक बारबक घोड़ा ले आया। अपने घोड़े की बाग जिदाक बिन तुगराई ने बारबक से ली। फिर वो तेजी से बाहर निकला। बाकी लोग भी हवेली के दरवाजे पर खड़े हो गए थे। जिदाक बिन तुगराई घोड़े पर सवार हुआ। हाथ हिलाते हुए उसने सबको अलविदा किया। फिर वो अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ वहां से चला गया था। आने वाली शब के पिछले पहर जिदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ वहां से रोमनों की सरजमीन की तरफ कूच कर गया था।